आज हम पढ़ेंगे फ्रूट्स नेम। मेरे बच्चे चुप हो जा, पढ़ ले मेरे बच्चे, पढ़ ले मेरे बच्चे, पढ़ ले। ये दिख रही है इससे मारूंगा ना, गोल पे मारूंगा। मम्मी को बताऊंगी। मैं तो मजाक कर ली थी। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ पागल चिड़िया घर आ जाती हूँ मैं। कल मैंने क्या सिखाया था, निकालो बच्चों, मैं पूछूंगी। A for zebra, A for टमेटो, A for A बेटा A, हाँ जी बेटा A for अंडी बंटी शंडी। प्रिंसिपल मैम ने सुन लिया ना तुम्हारी बंटी बना देगी। तू हट जा, ऐसे पागल हो गई है क्या? मैं पेंसिल घोंप दूंगी। भगवान हटो यार। मैम आपने मुझे धक्का दिया, बहुत देर हो गई है। मम्मी को बताओ कि मैं मुझे धक्का दिया, आपको बता। मैंने धक्का थोड़ी दिया, तुम लोग लड़ रहे थे तो मैं और क्या करती। मैम आपने मुझे मारा, मुझे धक्का दिया। मैं प्रिंसिपल मैम को बताऊंगी, आपको नहीं छोड़ूंगी मैं। अच्छा सॉरी बेटा, सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो। चॉकलेट खाओगे? हाँ मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ ना, ये लो आप चॉकलेट खा लो, ठीक है? पर आप चुप हो जाओ, गुस्सा नहीं करते। इनकी मम्मी से पूछना पड़ेगा जब ये पेट में थे खाती क्या थी। यस मेरे को पोटी आ रही है, तेरा चिल्ला दिया मुझे। तो जाओ कर आओ। मैं क्यों जाऊँ, आप करवाओ ना, धुलवा भी दे। हैं? पर मैं क्यों जाऊँगी? जल्दी हो या नहीं जल्दी चलो, आप ही धुलवाओगी, अपने हाथ से धुलवाओगी मेरे को। चलो प्रिंसिपल मैम आप? यस मैम आइए। हाँ जी मैम। यस मैम, ये क्या क्वेश्चन पेपर? देखिए ना, ये लोग आपके पास कंप्लेंट करने आए हैं कि मैंने डिफिकल्ट पेपर बनाया है। अब मैम आप ही बताइए, इन लोगों के फ्यूचर के लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा ना। अब मैं बिल्कुल इजी पेपर दे दूंगी तो इन बच्चों को तो इजी पेपर करना आएगा, फिर डिफिकल्ट तो ये कर ही नहीं पाएंगे। और मैम आपको भी पता है बोर्ड्स के पेपर में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो मैम आप इन्हें समझाइए। हाँ जी मैम, इन्हें तो मैं समझा दूंगी, लेकिन आप मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाओ जो मैं आपके लिए बनाकर लेकर आई। ये सारे क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे का टाइम है, फटाफट से करके दिखाओ। चलो मैम, अब देखती रहोगी क्या? जल्दी से इसको सॉल्व करो और मुझे दिखाओ, मैं चेक करूंगी। अभी बच्चों का टेस्ट बाद में होगा, पहले आप मुझे पर मैम आप इन बच्चों की साइड क्यों ले रही हैं? आपको तो मेरी साइड लेनी चाहिए। अरे मैम, मैं आपकी ही साइड ले रही हूँ, आप मुझे क्वेश्चन पेपर करके दिखा दो ना, मैं आपका टेस्ट नहीं ले सकती क्या? मैं प्रिंसिपल हूँ। मैम आपने 20 नंबर में मुझे 100 क्वेश्चंस दिए हैं मैम, ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ जी मैम, तो आपने भी तो बच्चों के साथ यही किया है ना। 40 मार्क्स में आप 80 क्वेश्चन करवा रहे हो, ये कौन सी बात होती है मैम? जब आप ही नहीं कर सकती है तो बच्चे कैसे कर लेंगे? आप ये सोचो ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सब मेरी बात बहुत कान खोल के सुनेंगे। आज से हर बच्चा रोल नंबर से बैठेगा। प्रिंसिपल मैम ने बोला है कोई भी बच्चा कहीं पर भी नहीं बैठेगा। आ गई सबको समझ? पर मैम क्यों ऐसे क्यों बैठेंगे? चुप रहो तुम, तुम्हें ज्यादा पंचायत। और ये मफलर किस खुशी में लगाया तुमने स्कूल में? हाँ बताना जरा। मैम वो बहुत ठंड हो रही है ना, इसलिए मैंने पहना। मैम इसने स्टाइल मारने के लिए पहना है। ये चुप रहे। मैम सुनो, मैम ऐसे मत करो प्लीज। रोल नंबर से क्यों बिठा रहे हो? मैम आपको तो पता है ना मेरा 2 रोल नंबर है। मेरे को मैम पहले रोल नंबर के साथ बैठना पड़ेगा, वो भी सबसे आगे। नहीं मैम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। हम जैसे बैठे वैसे बैठ जाते हैं ना। और ये मेरी दोस्त भी तो अलग हो जाएगी मुझसे मैम। सारे पूरी क्लास में पता नहीं किसी की दोस्त इस कोने में चली जाएगी, किसी की दोस्त उस कोने में चली जाएगी। मैम सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। मैम ये सब लोग ना आपके सामने नहीं बोलते, पर पीछे से ना बहुत बोलते हैं। मैम ये आपको पूरा भी बोल देते हैं, पर आपके सामने नहीं बोलते। मैं देखो कितनी अच्छी हूँ मैम, मैं आपके सामने आपको ही बोल दूं जो भी मुझे दिक्कत। चुप रहो, अगर अब बोला तो मुंह पे ना चाटे लगे। हाँ जी, तो डिसाइड ये हुआ है कि आपके स्कूल के यूनिफॉर्म का कलर चेंज हो रहा है। हाँ प्रिंसिपल मैम तो पता नहीं अपनी मर्जी से रख रही थी, लेकिन मैंने बोला मैम रुक जाओ, पहले मैं अपने बच्चों से तो पूछ लूं उन्हें अपनी ड्रेस का कलर कौन सा चाहिए, है ना? चलो आप एक एक करके नहीं एक एक करके बताओ कि कौन सा कलर हमारे स्कूल की ड्रेस का होना चाहिए, फिर वो मैं प्रिंसिपल मैम को बोल दूंगी। ओके? नहीं, एक कलर चूज होगा जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस पर वोट करेंगे। चलो बताओ कौन सा कलर? काला तुम बताओ, बेबी पिंक तुम बताओ, ग्रे तुम बताओ, व्हाइट बच्चे व्हाइट तो है ही वेडनेसडे और सैटरडे को, छोड़ो तुम बताओ, टमाटरी रेड। भाई बेकार ही प्रिंसिपल मैम से तुम्हारे लिए लड़कर आई, गंदे कलर दे रहे हो। प्रिंसिपल मैम मुझे चाटा मार के भगा देगी। ये कैसी चॉइस है बच्चे? थोड़ा स्कूल के बारे में भी सोच कलर्स बताओ ना। रहने दो तुम, रहने दो। प्रिंसिपल मैम के हाथ में छोड़ देती हूँ, वही ले लेंगे खुद से। कभी मैम मुझे काला पीला बना दे, तुम्हारे तो कलर्स ही नहीं समझ आ रहे। बेवकूफ बच्चों, रहने दो, जो प्रिंसिपल मैम डिसाइड करेगी ना वही कलर पहनना। ओए यार टाइम बता दे। टाइम 8 बज रहे हैं। ओए टाइम बता, टाइम क्या हो रहा है? 8:05 हो गए। पेवड़ी औरत, टाइम बता, टाइम जल्दी टाइम बता, टाइम क्या हो रहा है? पागल औरत, 8:30 हो रहे, 8:30।
अपने माथे पे चिपका लेगा। अरे तू अपने माथे पे चिपकाना, हम तभी तो देख पाएंगे। मैम पारुल के पास है वॉच, पारुल टाइम बताएगी। यस पारुल बेटा टाइम बताइए। मैम को भी चैन नहीं है, 9:30 हो रहे हैं मैम। पता नहीं कैसा जाएगा मेरा पेपर। टाइम बता, टाइम तो नहीं निकल गया, पेपर है हमारा, टाइम ये पागल, अभी तो मिला ये क्वेश्चन पेपर, खुद समझ जाओ 2 बजे तो मिलता है, 2 बजे। ओए टाइम बता, टाइम यार, टाइम बता दे, पेपर नहीं हुआ मेरा। अरे भाई अरे ये क्या कर लिया तूने, ये क्या कर रही है तू? ऐसे चिपका लो अपने माथे पे, ऐसे चिपका लो, तब चैन आएगा तुम्हें। खुद देखते रहना, टाइम नहीं है मेरे पास घड़ी। देखो देखो, अम्मी से मत पूछना। मेरी बेटी ने पूरे इंडिया में टॉप करके दिखाया। किसका कॉल है बेटा? पता नहीं मम्मा किसका कॉल है, मैं उठाकर देखती हूँ। हेलो मैम, क्या मैं इंडिया के टॉपर से बात कर रही हूँ? हाँ जी। मैम वी हैव एन ऑफर फॉर यू। मैम मैं एबीसी कोचिंग से बात कर रही हूँ। एबीसी कोचिंग आपको 5 लाख रुपए ऑफर करेगी। आपको बस ये बोलना है कि आप हमारी कोचिंग में पढ़े थे, इसलिए आपने टॉप किया है। मैम हमारी कोचिंग 5 लाख का बड़ा अमाउंट आपको पे करेगी। क्या हो गया बेटा, किसका कॉल है? मम्मा ये लोग बोल रहे हैं कि ये मुझे 5 लाख रुपए देंगे, बस मुझे सबको ये बोलना है मीडिया पर कि मैंने इनकी कोचिंग से पढ़ाई की थी, इसलिए मैं टॉपर हूँ, इसलिए मैंने टॉप किया है। नहीं नहीं बेटा, आप ऐसा बिल्कुल मत करना, ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। बल्कि आप दुनिया को बताओ कि आप खुद पढ़ के पास हुए हो, ठीक है? हाँ जी मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हेलो हाँ जी मैम, तो आप इंटरेस्टेड हो इस ऑफर के लिए? नो आप मैम, बताइए। मैं ये नहीं कर सकती। मैं किसी भी बच्ची के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकती मैम। मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मैम हम आपको 10 लाख रुपए भी पे कर मैम सकते हैं। चाहे आप मुझे कितने ही पैसे दो, मैं ये काम नहीं करूंगी, और अगर आपने दोबारा मुझे कॉल किया तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। अरे मैम हाथ क्यों जोड़ रही हैं? बच्चों वो प्रिंसिपल रूम में ना एक एक्टिविटी हो रही है, जिसमें जो बच्चे टीचर की तारीफ करेंगे ना, उनको उनको उनकी सैलरी में इंक्रीज हो जाएगा और अच्छे से अच्छे स्कूल में प्रमोशन भी हो सकता है। अगर आप लोग बोलोगे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मेरे से अच्छा टीचर कोई नहीं है, मैंने सारा सिलेबस करा दिया, आप लोगों को समझ भी आ गया, और ना एक छोटा सा टिट्टू सा इजी आपका टेस्ट होगा, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़कर आना है ताकि आपके फुल मार्क्स आ जाए और जो क्लास की परसेंटेज है ना पास होने वाली, वो इंक्रीज हो जाए। तो बेटा प्लीज पढ़कर आ जाना, मेरे को इनको प्रमोशन करवा। अरे हाँ हाँ मैम, हम पढ़ कर आएंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ मैम, पूरे नंबर आएंगे, डोंट वरी, पास हो जाएंगे। हाँ? मैम आपसे छुटकारा मिल जाएगा ना, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप चली जाओगी। चुप हो जा, कुछ मत बोलियो इनको, वरना पढ़ के नहीं आएंगे, प्रमोशन तो चाहिए ही। ओके आ जाना पढ़ के। तारीफ थी या बेइज्जती? क्या हुआ आज कोमल ने, क्या हो गया तुम सबको? चुप क्यों हो, बोलो कुछ। अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे यार दीदी अब आपकी शादी हो जाएगी तो हमें कौन पढ़ाएगा? हाँ दीदी, हम तो आपसे मिल भी नहीं पाएंगे फिर अब। दीदी आप मत जाओ ना। अरे तो क्या हो गया, शादी हो रही है तो मैं मिलने भी तो आऊंगी मैं मिलने तुम सबसे। ये भी तो मेरा घर है, शादी हो रही है इसका मतलब ये थोड़ी गायब हो जाऊंगी, यहाँ पर भी आऊंगी, तुम लोग भी आ जाना मुझसे मिलने के लिए। दीदी पर रोज नहीं मिल पाएंगे ना। क्या तुम पागल हो गया? इमोशनल मत हो, फिर मैं भी हो जाऊंगी। क्या कर रहे हो, रोने लग जाऊंगी, फिर मेरी शादी पे ग्लो भी नहीं आएगा। चुप हो जाओ। और इस महीने की फीस आप लोगों को नहीं देनी है, इस महीने में आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, और शादी में सब आना अपनी फैमिली के साथ, ओके? मत करो यार, मत करो मत करो मत करो, मैं रोना नहीं चाहती, हम पार्टी करेंगे ना, आप चुप हो जाओ सब। अच्छा मुझे 5 मिनट दो, मैं भी आ रही हूँ। अरे इतनी क्या टेंशन ले रहे हो, इंग्लिश का ही तो पेपर भी नहीं है, टेस्ट है, वो भी 40 नंबर का। तुम लोग कितनी टेंशन लेते हो यार, इंग्लिश में होता ही क्या है, पैसे जाते हैं, आंसर लिखने हैं। पागल है यार, ये पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। मैथ्स पढ़नी चाहिए तुम्हें, साइंस पढ़नी चाहिए, इंग्लिश पढ़ने में लग रहा है। इंग्लिश बैल लग गई यार। थैंक यू मैम। 4 पेज का क्यों है ये क्वेश्चन पेपर? पैसेज होगा पक्का। ये क्या है? What did happen to hyphen was in the box of hyphen lunch? ये सब क्या है यार, मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं तो पैसेज, लेटर, पैराग्राफ, ऐसे, आर्टिकल, रिपोर्ट, इनके बेसिस पे आई थी यार। 5-5 नंबर की तो यही आती है, तो फिर भर दिया मैम ने। एक भी स्टोरी नहीं पता, कुछ नहीं पता भाई मुझे। आज जब तो ये सब बोल रही थी ना, हम तो पढ़ रहे थे, हमें तो सब आता है, हमें तो सारी स्टोरी पता है, हम तो सारे क्वेश्चंस लिख देंगे, फुल नंबर आएंगे हमारे। यार अब तू ठीक है ना? तू बहुत बीमार पड़ गई थी। थैंक यू, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई भी नीड हो ना मुझे बता दियो। थैंक्स यार।
हाँ यार, तू 3-4 दिन बाद आई है ना। हाँ मैं आ गई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खड़ी हो जाओ, पूरी क्लास खड़ी हो जाओ, तुम्हारी हाँ, हरकतें वो ना मैम पता इतने चल रही गुस्से है में मुझे। क्यों है? अरे यार, 2-3 बच्चों ने प्रिंसिपल मैम से कंप्लेंट कर दी और मैम ने ना बहुत डांट दिया। प्रिंसिपल मैम ने ना सैलरी भी कम कर दी और छुट्टी भी देने के लिए मना कर दिया। हाथ ऊपर करो, और तुम्हें समझ नहीं आ रही हाथ ऊपर करने के लिए बोला है मैम, मैंने। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं 4-5 दिन में आज ही स्कूल आई हूँ। मैं नहीं खड़ी हो सकती वरना मैं दोबारा से बीमार पड़ जाऊंगी। ये बहानेबाजी ना मेरे आगे नहीं चलेगी बिल्कुल भी, हाथ उठा लो। मैम वो बहाने नहीं मार रही, वो सच में 4-5 दिन में आई। यस मैम, आप उसको रहने दो। ये पंचायत ना 1 सेकंड में निकाल दूंगी मैं। हाथ ऊपर, सीधे हाथ ऊपर, सीधे स्ट्रेट। नीचे आए ना तो देखना फिर। हाथ ऊपर। मम्मी कान छिदवा दो ना मेरे, अब तो मैं कितनी बड़ी हो गई। नहीं, तेरे पापा मना करते हैं, नहीं होगा। गिरी मत, बहुत मारू। मम्मी भी ना, अपने तो 1 2 3 4 छिदवा ली और मेरे एक भी नहीं छिदवा रही है। भैया की शादी में झुमके कैसे पहनूंगी, अटक जाना। हाँ, मम्मा देखो आपकी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। मम्मा देखो, अब फिर आप अब ऐसे देखो, सुई से खुद ही छेद मार लो क्या अपने कान में? दर्द तो नहीं होगा? इससे ही मार के देखती हूँ। मम्मी ये क्या था? इतना दर्द होता है? इससे ज्यादा दर्द होता है बेटा। मम्मी रहने दो, छोड़ो, चलो क्या ही करूंगी इनको पहन के। मैम आप मेरा यकीन मानो, वो मेरी नोटबुक्स एंड बुक्स हैं। आप मेरी मम्मी को फोन करो। हाँ, ये लो फोन पकड़ो और अपनी मम्मी को फोन करके बुलाओ। हेलो मम्मी, कल आपने मुझे नई नोटबुक्स और बुक्स दिलाई थी ना, वो मैंने स्कूल पे डेस्क पर आके रखी थी और ना एक लड़की उसको ले गई और अपना नाम लिख लिया और अब वो सबको बोल रही है वो उसकी नोटबुक है। मम्मी मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप प्लीज स्कूल में आके इसको सॉल्व करो। ठीक है, मेरी मम्मी आ रही है, वो ही आपको बताएंगी कि ये मेरी नोटबुक है। हाँ जी बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया मैम? मम्मी रहने दो, बैठ जाओ तुम, मैं बात करती हूँ तुम्हारी मम्मी। मैम आपकी बेटी झूठ बोल रही है। बस मैम, झूठ है सच है अभी पता चल जाएगा। बेटा मेरी बात सुन, मैंने आपकी नोटबुक के पिन पेज पे नेल पेंट का निशान लगाया था, आप वो चेक करो जाकर। मैंने कल आपको कहा हाँ था ना। मम्मी, मुझे याद है आपने बोला था कि पिन पेज पे नेल पेंट का निशान लगा ले ताकि पता चल जाए ये किसकी है, पर मम्मी मैं तो लगाना भूल गई बेटा थी। मुझे पता है, न्यू क्लासेस में ना ऐसे ही होता है, इसलिए मैंने लगा दिया था। जा जाके चेक कर। अरे यार क्लास चुप हो जा, आपकी दही मचाती। चुप हो आप, किसी की भी अरे! आ जाएगी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं पहले बता दी हूँ। अरे यार कितनी बदतमीज क्लास है। क्लास चुप हो जाओ। इन नागिन, क्या है? दिमाग खराब है क्या? टक 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 बजाए जा रही, तब से ठोक दूंगी पेन अभी तेरे सर में। पढ़ना लिखना होता नहीं है, खड़ी हो जाती है हमारी टाट पे, टक 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 करती रहती है बस। बेवकूफ। ज्यादा ना मेरे से जल मत, तू मॉनिटर नहीं है तो मैं मॉनिटर हूँ। ओ हेलो, पढ़ाई लिखाई करती हूँ इसलिए मॉनिटर नहीं बनती, वरना तेरी खड़े खड़े 1 सेकंड में उतार दूं मैं। दिमाग खराब पागल औरत। कर क्वेश्चन, अब तक बजाए ना तुझे क्लास से बाहर फेंक दूंगी। बोलूंगी मैं तो बोलूंगी, क्या कर हाँ, लेगी? बोल बोलूंगी। बोल बोल। बेवड़ी औरत, मॉनिटर ना बन गई, बवाल बन गई, डस्टर ही ठोक दूंगी मुंह पे अभी। वैसे तो मेरा कभी मन नहीं करता मॉनिटर बनने का, लेकिन तुझे सबक सिखाने के लिए मेरा मन करता है कि मैं मॉनिटर बनूं और फिर तुझे बताऊं कि डस्टर लेगी ना तेरे बम पे मारूंगी। बेवकूफ औरत, निकल चल यहाँ से।